अल्लाह कुछ लोगों को ज्यादा क्यों आजमाता है? ये सवाल कोई किताबों का सवाल नहीं है। ये सवाल टूटे हुए दिलों की गहराइयों से निकलता है। ये सवाल उस इंसान का है जो रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप छत को घूरता है और सोचता है कि या अल्लाह, क्या मेरी ही बारी है हर दर्द उठाने की? ये सवाल उस औरत का है जो मुस्कुराते हुए सबका ख्याल रखती है लेकिन अकेले में सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोती है। ये सवाल उस नौजवान का है जो हर सही रास्ता चुनने के बावजूद बार बार ठोकर खाता है। और यही सवाल जब दिल में बार बार उठता है तो शैतान कान में फुसफुसाता है, अल्लाह तुझसे नाराज है। मगर यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, क्योंकि अगर आजमाइश अल्लाह की नाराजगी होती तो फिर सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पर क्यों आती? कुरान साफ ऐलान करता है, वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे डर से, भूख से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से और फल फसलों की कमी से। यानी आजमाइश ईमान का रास्ता है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई गलती नहीं, कोई सज़ा नहीं, बल्कि ये अल्लाह का तय किया हुआ सिस्टम है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि हर इंसान एक सा नहीं है। कुछ लोग आसानी में अल्लाह को भूल जाते हैं और कुछ लोग तकलीफ में अल्लाह को पकड़ लेते हैं। इसलिए अल्लाह उन्हीं दिलों को चुनता है जो टूट कर भी सजदा छोड़ने वाले नहीं होते, जो शिकायत करते हैं मगर रिश्ता नहीं तोड़ते, जो रोते हैं मगर नमाज नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान बन जाती है, जैसे सांस लेने की मोहलत भी सिर्फ अगले दर्द की तैयारी के लिए दी गई हो। मगर असल हकीकत यह है कि अल्लाह उन लोगों को ज्यादा आजमाता है जिनसे वो ज्यादा काम लेना चाहता है, जिनकी रूह में वो ऐसी गहराई डालना चाहता है कि वे दूसरों के दर्द को समझ सकें, जिनके दिल को वो इतना नर्म बनाना चाहता है कि वे टूटे हुए दिलों का सहारा बन सकें। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। अब सोचो, अगर आजमाइश मोहब्बत की निशानी है तो फिर ये सवाल ही बदल जाता है। सवाल ये नहीं रहता कि मुझ पर इतना क्यों, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि या अल्लाह, तू मुझसे क्या बनवाना चाहता है? क्योंकि हर आजमाइश सिर्फ दर्द नहीं लाती, वो इंसान के अंदर कुछ मारती भी है और कुछ पैदा भी करती है। वो घमंड मारती है, वो झूठे सहारे मारती है, वो दुनिया की उम्मीदें मारती है और उसके बदले सब्र पैदा करती है, तवक्कुल पैदा करती है, दुआ की लज्जत पैदा करती है, तहज्जुद की मिठास पैदा करती है। और वो इंसान जो पहले लोगों पर भरोसा करता था, वो धीरे धीरे अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाता है। और यही अल्लाह का मकसद होता है, क्योंकि अल्लाह को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ आराम में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बल्कि उसे ऐसे बंदे चाहिए जो दर्द में भी कह सकें, या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं बस थक गया हूं। और यही थकान जब सजदे में गिरती है तो इबादत बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कम और इम्तिहान ज्यादा हैं, तो अपने दिल को ये समझाओ कि अल्लाह तुम्हें कमजोर समझकर नहीं बल्कि काबिल समझकर आजमा रहा है। क्योंकि अल्लाह कभी उस इंसान पर बोझ नहीं डालता जिसे वो उठा ना सके, और जब बोझ बढ़ता है तो दरअसल ताकत भी उसी हिसाब से दी जाती है। बस फर्क इतना होता है कि दर्द दिखाई देता है और ताकत छुपी होती है। और यही छुपी हुई ताकत एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं आता कि मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। और उस दिन तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, बल्कि अल्लाह के सामने सिर्फ एक जुमला निकलेगा, या अल्लाह, तू जो कर रहा था सही कर रहा था। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें छोड़ देता। और छोड़ा जाना सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि नाराज़गी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी बंदे को रोने दे। नाराज़गी का मतलब ये है कि अल्लाह उस बंदे को अपने दर से दूर कर दे, उसकी दुआ में वो कशिश ना रहे, उसकी नमाज बोझ बन जाए, उसकी आंख से आंसू निकलें मगर दिल न पसीजे। और ये हालत उस इंसान की होती है जिसे अल्लाह आजमाता नहीं बल्कि नज़रअंदाज कर देता है। मगर जिन लोगों की ज़िंदगी में दर्द लौट लौट कर आता है, जिनकी दुआएं देर से सही मगर टूटती नहीं, जिनके सजदे आंसुओं से भीगते हैं, जिनकी रातें सवालों से भर जाती हैं, वे दरअसल छोड़े नहीं गए होते बल्कि पकड़े गए होते हैं। अल्लाह उन्हें थामे हुए होता है, इसीलिए उन्हें गिरने दिया जाता है ताकि वे अल्लाह के अलावा हर सहारे से हाथ हटा लें। क्योंकि इंसान जब तक इंसानों पर भरोसा करता है तब तक अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। और यही भरोसा सिखाने के लिए अल्लाह कुछ लोगों को रिश्तों में आजमाता है, ताकि वे ये समझ सकें कि हर हमेशा कहने वाला हमेशा नहीं रहता, हर मैं हूं कहने वाला वक्त पर नहीं मिलता। और जब इंसान ये सच्चाई सीख लेता है तब उसका दिल लोगों से खाली और अल्लाह से भरा होने लगता है। इसलिए अल्लाह कभी माँ बाप के ज़रिए आजमाता है, कभी औलाद के ज़रिए, कभी शौहर या बीवी के ज़रिए, कभी दोस्त के ज़रिए, कभी उसी इंसान के ज़रिए जिसे दिल सबसे ज़्यादा चाहता था। क्योंकि अल्लाह जानता है कि दिल को वही चीज़ झुका सकती है जिससे वो सबसे ज़्यादा जुड़ा हो। और जब वो जुड़ाव टूटता है तो इंसान पहली बार सच्चे मायनों में सजदे में गिरता है,
बिना अल्फाज के, बिना शिकवे के, बस एक ही आवाज़ के साथ, या अल्लाह अब तू ही बचा है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ से अल्लाह की कुर्बत शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह को वो दुआ सबसे प्यारी होती है जिसमें इंसान के पास अल्लाह के सिवा कोई ऑप्शन न बचा हो। इसलिए ये मत सोचो कि जिनके रिश्ते सही चल रहे हैं वे ज़्यादा कामयाब हैं। कभी कभी रिश्तों का चलना भी एक इम्तिहान होता है और उनका टूटना भी एक रहमत बन जाता है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते इंसान को अल्लाह से जोड़ देते हैं और जुड़े हुए रिश्ते कभी कभी अल्लाह से दूर कर देते हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों को अल्लाह ज़्यादा आजमाता है वे अक्सर तन्हा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा, कोई उनका दर्द नहीं सुन रहा, मगर असल में अल्लाह उन्हें वो सिखा रहा होता है जो भीड़ में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि भीड़ में इंसान खुद से भागता है और तन्हाई में खुद से मिलता है। और जब इंसान खुद से मिलता है तो उसे अपनी कमज़ोरी दिखती है, और जब कमज़ोरी दिखती है तो अल्लाह की ताकत समझ आती है। इसलिए तन्हाई सज़ा नहीं होती, तन्हाई तरबियत होती है। और जिनकी ज़िंदगी में तन्हाई ज़्यादा होती है वे लोग अंदर से सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, भले ही बाहर से टूटे हुए लगें। और यही लोग जब किसी टूटे हुए इंसान को देखते हैं तो सिर्फ नसीहत नहीं देते बल्कि उसका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द किताबों में नहीं पढ़ा होता, उन्होंने दर्द जिया होता है। और अल्लाह ऐसे ही लोगों को चुनता है। इसीलिए कुरान कहता है कि फ़इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। मगर ध्यान दो कि बाद नहीं कहा, साथ कहा, यानी मुश्किल और आसानी एक साथ चलती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मुश्किल दिखाई देती है और आसानी छुपी होती है। और जो लोग आजमाए जाते हैं वे वही लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ये नज़र देना चाहता है कि वे छुपी हुई आसानी को देख सकें। क्योंकि जब इंसान मुश्किल में भी अल्लाह की रहमत देखना सीख लेता है तो वो किसी भी हाल में मायूस नहीं होता, और मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। इसलिए अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं होने देता। वो उन्हें रुलाता है मगर तोड़ता नहीं, वो झुकाता है मगर गिराता नहीं, वो छीनता है मगर हमेशा के लिए नहीं बल्कि बेहतर देने के लिए। इसलिए जब कुछ लोग कहते हैं हमने क्या गुनाह किया था जो हमें इतना दर्द मिला, तो जवाब ये नहीं होता कि तुम गुनहगार हो, जवाब ये होता है कि तुम चुने गए हो। चुने गए हो उस सब्र के लिए जिसे हर कोई नहीं कर सकता, चुने गए हो उस तवक्कुल के लिए जिसे हर दिल नहीं समझ सकता, चुने गए हो उस दर्जे के लिए जहां पहुंचने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी होता है, क्योंकि भरे हुए दिल में अल्लाह की बात उतरती नहीं। वो खाली दिल ही होता है जिसमें अल्लाह अपनी मर्जी लिखता है। और यही वजह है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में बार बार क्यों मैं का सवाल आता है, एक दिन वही लोग दूसरों को सिखाते हैं कि क्यों नहीं तुम, क्योंकि अल्लाह जिस इंसान को ज़्यादा आजमाता है उसी को ज़्यादा समझ भी देता है। और समझ सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि समझ आ जाए तो दर्द भी दुआ बन जाता है, आंसू भी सवाब बन जाते हैं, और ज़िंदगी का हर ज़ख्म अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता बन जाता है। कुछ दर्द इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे तुम्हें बदलने आए होते हैं, मिटाने नहीं। क्योंकि अल्लाह जब किसी इंसान को चुनता है तो उसे आराम की नींद नहीं देता बल्कि जागती हुई रूह देता है। और जागी हुई रूह सोती हुई जिंदगियों से अलग होती है। वो हर बात पर सोचती है, हर तकलीफ को समझने की कोशिश करती है, हर आंसू का मतलब पूछती है। और यही वजह है कि जिन लोगों की जिंदगी में दर्द लंबा हो जाता है वे लोग अंदर से सवालों से भर जाते हैं, मगर यही सवाल उन्हें अल्लाह के सबसे करीब भी ले जाते हैं। क्योंकि सवाल इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करते, सवाल तो इंसान को अल्लाह के दरवाजे तक लाते हैं, बशर्ते सवाल शिकायत न बन जाए। और यही फ़र्क है सब्र और बेबसी में। बेबसी वो है जहां इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और सब्र वो है जहां इंसान कहता है अभी नहीं हुआ। इसलिए सब्र कोई खामोशी नहीं बल्कि अंदर की सबसे बड़ी जंग है, जिसमें इंसान हर रोज़ अपने दिल को समझाता है कि अल्लाह गलत नहीं करता, जबकि हालात हर रोज़ उसे उल्टा साबित करने की कोशिश करते हैं। और जो इंसान इस जंग में टिका रहता है वही असल मायनों में मजबूत होता है, क्योंकि मजबूती ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि झुके हुए सिर में होती है। और अल्लाह को वही सिर पसंद है जो दर्द में भी झुक जाए। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि वे रोज़ टूट रहे हैं वे ये भूल जाते हैं कि टूटना हमेशा बिखरना नहीं होता, कभी कभी टूटना ढलना होता है। जैसे लोहा आग में टूटता है तब जाकर तलवार बनता है, और अगर लोहा दर्द से डर जाए तो वो कभी तलवार नहीं बन सकता। और यही मिसाल इंसान की भी है। अल्लाह इंसान को आग में डालता है, रिश्तों की आग, तन्हाई की आग, नाकामी की आग, बदनामी की आग, ताकि वो इंसान दुनिया के लिए नहीं बल्कि हक के लिए मजबूत बन सके।
اس لیے جب لوگ کہتے ہیں اتنا سب جھیل کر بھی کیا ملا، تو جواب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں، بلکہ جواب یہ ہوتا ہے کہ تم بدل گئے، اور بدل جانا سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو انسان درد سے گزر کر بھی پہلے جیسا رہ جائے وہ کچھ نہیں سیکھتا، مگر جو انسان درد سے گزر کر نرم ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ انہیں دوسروں کا سہارا بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹے تو اس کے سامنے کوئی ایسا کھڑا ہو جو کہہ سکے میں اس راستے سے گزرا ہوں۔ اور یہ جملہ کتابوں سے نہیں آتا، یہ جملہ صرف درد سے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ رلایا ہے وہی لوگ دوسروں کو سب سے زیادہ سکون دے پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سکون کی قدر سیکھی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت کہو کہ میرا درد بیکار گیا، کوئی درد بیکار نہیں جاتا۔ ہر درد یا تو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے یا اللہ تمہیں کسی کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے، اور دونوں ہی حالات میں انسان گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اس لیے جب دعا دیر سے قبول ہوتی ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جلدی ملنے والی چیزوں کی قدر کم ہوتی ہے، اور دیر سے ملنے والی چیزوں کی جڑیں دل میں گہری ہوتی ہیں، اور اللہ دل میں گہری چیزیں ہی اگانا چاہتا ہے، سطحی نہیں۔ اسی لیے وہ کچھ دعاؤں کو روکتا ہے تاکہ انسان ان سے جڑا رہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جس دن سب مل گیا اس دن انسان کم مانگے گا، اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ آج جسے اللہ زیادہ آزما رہا ہے کل اسی کو مثال بنا دے گا، کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بنا مقصد کے درد دے، بلکہ اس کا ہر امتحان کسی نہ کسی مقصد سے جڑا ہوتا ہے، اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا درد بیکار نہیں ہے تب وہ درد اسے توڑتا نہیں بلکہ سنوار دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی زندگی میں آج ہر راستہ مشکل لگ رہا ہے، جن کے لیے ہر صبح ایک نئی جنگ لے کر آتی ہے، جن کی راتیں سوالوں اور آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو بھی یوں ہی نہیں چنتا۔ چننا اللہ کی طرف سے عزت ہے، بھلے ہی وہ عزت فی الحال آنسوؤں میں چھپی ہوئی ہو، کیونکہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں گرنے دیتا ہے مگر بکھرنے نہیں دیتا، وہ انہیں جھکاتا ہے مگر ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ ان سے چیزیں چھینتا ہے مگر خود کو کبھی نہیں چھینتا، اور یہی سب سے بڑی رحمت ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس اللہ بچا ہوا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، بھلے ہی اس کی جیب خالی ہو، اس کا گھر خاموش ہو اور اس کی آنکھیں نم ہوں۔ اس لیے اگر آج تم خود کو کمزور سمجھ رہے ہو تو یہ بھول مت کرنا کہ اللہ نے تمہیں کمزور بنا کر نہیں چنا، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے چنا ہے، اور مضبوط ہونا ہمیشہ باہر سے نہیں دکھتا، مضبوط ہونا وہ ہوتا ہے جب انسان روتے ہوئے بھی سجدہ کرتا ہے، جب وہ تھک کر بھی دعا چھوڑتا نہیں، جب وہ ٹوٹ کر بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا زہر ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اس زہر سے بچانے کے لیے انہیں سمجھ دیتا ہے، انہیں درد کے ذریعے سمجھاتا ہے، انہیں انتظار کے ذریعے سمجھاتا ہے، انہیں تنہائی کے ذریعے سمجھاتا ہے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ کے فیصلے دیر سے ہو سکتے ہیں مگر غلط نہیں ہوتے، اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ ایسا دیتا ہے کہ انسان اپنا سارا پچھلا درد بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ مت پوچھو کہ میرے ساتھی ایسا کیوں، بلکہ یہ کہو کہ یا اللہ تو مجھے جس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے مجھے اس کے لائق بنا دے، کیونکہ ہر انسان کو مقام نہیں ملتا، کچھ لوگ راستے میں ہی ہار مان لیتے ہیں، مگر جو لوگ آزمائش میں ٹکے رہتے ہیں وہیں کل کہانی بنتے ہیں، وہیں مثال بنتے ہیں، وہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے امید بنتے ہیں، اور یہی لوگ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا ہر آنسو قیمتی لگتا ہے، انہیں اپنی ہر رات ضروری لگتی ہے، انہیں اپنی ہر خاموشی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر وہ درد نہ ہوتا تو یہ سمجھ نہ ہوتی، اور اگر یہ سمجھ نہ ہوتی تو اللہ سے یہ قریبی نہ ہوتی۔ اس لیے اگر تم آج اس بات کو پڑھ رہے ہو اور تمہارا دل بھاری ہے، آنکھیں نم ہے اور سوال بہت ہے تو اسے ایک نشانی سمجھو۔ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا، اللہ تمہیں تراش رہا ہے، اور جب تراشنا پورا ہوگا تو وہی اللہ تمہیں ایسا سکون دے گا جسے دنیا چھین نہیں سکے گی، ایسا بھروسہ دے گا جسے حالات ہلا نہیں سکیں گے، اور ایسی رحمت دے گا جو صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے ذریعے دوسروں کے لیے بھی ہوگی۔ اس لیے ہار مت مانو، رک مت جاؤ، سجدہ مت چھوڑو، دعا مت توڑو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب دیا جائے گا، اور بے حساب وہی چیز ہوتی ہے جس کی قیمت آنسوؤں سے ادا کی گئی ہو۔ دعا: یا اللہ، جن دلوں کو تو نے زیادہ آزمایا ہے انہیں مایوس مت کرنا، جن آنکھوں نے بہت رویا ہے انہیں سکون دکھا دے، جن راستوں پر ہم نے صرف اندھیرا دیکھا ہے وہاں اپنی رحمت کی روشنی پھیلا دے۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو ٹوٹ کر بھی تجھ سے جڑے رہتے ہیں، جو رو کر بھی تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو دیر سے سہی مگر تجھ سے ناراض نہیں ہوتے۔ یا اللہ، ہمارے صبر کو ہمارے خلاف نہ گننا، ہمارے آنسوؤں کو بیکار نہ جانے دینا، اور ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرنا جس دن سب تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہو تو اسے کسی ایک ایسے انسان تک ضرور پہنچاؤ جو آج خاموشی سے لڑ رہا ہے، شاید اللہ تمہیں اس کے لیے وجہ بنا دے۔ اور اگر تم ایسے اور گہرے دل سے جڑے ہوئے اسلامی کانٹینٹ چاہتے ہو تو جڑے رہو، کیونکہ جو باتیں درد سے نکلتی ہیں وہی دلوں تک پہنچتی ہیں۔